हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब जंक्शन पे आपका स्वागत है। तो आरबीआई असिस्टेंट 2026 का आज का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ हम पहुँचे हैं बहुत सारे सेंटरों पे। यहाँ पहुँच के हमने स्टूडेंट से एग्ज़ाम रिव्यू लिया। तो एग्ज़ाम रिव्यू में हमें ये पता चला कि आज का शिफ्ट ईज़ी टू मॉडरेट आया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो डिफ़िकल्ट लेवल के भी थे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो इजी लेवल के भी थे। तो उन्होंने काफ़ी बैलेंस्ड रखा डे 2 के हिसाब से। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कौन से सब्जेक्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के आए थे। तो चलिए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले खुला था एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन आया था। 5 से 6 क्वेश्चंस बता रहे एरर डिटेक्शन के थे और वो क्वाइट डिफ़िकल्ट लेवल के थे। उसमें से 2 इजी था जो कोई भी देख के इजीली बता लेगा और बाकी के लिए थोड़ी स्टडी की ज़रूरत थी। उसके बाद खुला था पैराजंबल सेंटेंस बेस्ड आया था। वो उसके 3-4 क्वेश्चंस थे। फिर उसके बाद खुला था रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से ऑलमोस्ट 7 to 10 क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस इजी लेवल के थे। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन नो डाउट क्वाइट इजी था, सभी ने यही जवाब दिया। उसके बाद खुला था फिलर्स के क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक आया था। फिल इन द ब्लैंक स्टोरी बेस्ड था तो वो भी क्वाइट इजी था। फिर बाद में 2-4 करेक्ट स्पेलिंग, रॉन्ग स्पेलिंग, इन सब टाइप के क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसे 30 क्वेश्चन समाप्त हुए। इंग्लिश क्वाइट इजी नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। ठीक है। फिर सेक्शन खुला था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का यानी मैथ्स का। अरिथमेटिक के सवाल 6 to 7 थे। कैसलेट आया था। ये इसमें एक ट्विस्ट हो गया कि कैसलेट आया था। कैसलेट के 3 क्वेश्चंस थे, 3 से 4 क्वेश्चंस थे स्टूडेंट ने कहा। और सिंप्लीफिकेशन पूरे 10 से 15 आए थे। सिंप्लीफिकेशन इजी थे, वो यूनिट डिजिट से ही बनने वाले सिंप्लीफिकेशन थे। फिर उसके बाद डीआई एक था। डीआई भी इजी लेवल का था। बार ग्राफ डीआई आया हुआ था। और फिर मिसिंग नंबर के क्वेश्चंस थे। मिसिंग नंबर के 3 से 4 क्वेश्चंस थे। वो डिफरेंस बेस्ड थे और स्क्वायर क्यूब फाइंड करने वाले नहीं थे, सिर्फ डिफरेंस बेस्ड और मल्टीप्लाई बाय 0.5 2.5 इस टाइप वाले थे। ठीक है। फिर सेक्शन खुला था रीजनिंग का। रीजनिंग के 3 से 4 पजल आए हुए थे। लास्ट वाला ऑर्डर एंड रैंकिंग का था और उसके पहले के एक पजल आया हुआ था लीनियर बेस्ड, एक था बॉक्स बेस्ड और एक था मंथ एंड डेट बेस्ड। तो ऐसे करके टोटल 4 पजल्स आई हुई थी। फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आई हुई थी 2। सिलॉग्रिज्म के क्वेश्चंस थे 3 से 4। सिलॉग्रिज्म के क्वेश्चंस भी अच्छे थे, पजल भी क्वाइट डुएबल थे। लास्ट वाले पजल में ऐसे स्टूडेंट्स ने कहा कि थोड़ा वो ट्रिकी था, बाकी जो 3 पजल थे वो डुएबल थे। 5 अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से क्वेश्चंस थे और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इन सब से एक भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। कुछ क्वेश्चंस आए थे पेयर फॉर्मेशन का, कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे ऑड मैन आउट का। इस सब टाइप से 30 क्वेश्चंस ऐसे समाप्त हुए। तो बताया जा रहा है स्टूडेंट के द्वारा कि पेपर जो था वो क्वाइट इजी टू मॉडरेट लेवल का था। अच्छी खासी प्लानिंग और प्रिपरेशन की ज़रूरत थी। तो फ्रेंड्स, ये था आरबीआई असिस्टेंट का ओवरऑल एग्ज़ाम रिव्यू। बने रहिए हमारे चैनल पे फॉर मोर सच अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।